जब आप दिन के बारे में बात करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इन सभी के साथ आप उसके पहले लगाते हैं ऑन। तो ये हो गया डेज, कोई बात नहीं। वी विल रिटर्न डैश 10 o'clock। 10 o'clock क्या है? टाइम है। टाइम है तो हमें क्या लगाना चाहिए? एट लगाना चाहिए। दिन के किसी भी हिस्से का टाइम। मेनी नाइस प्रेजेंट्स डैश माई बर्थडे। अब बर्थडे में सर क्या होता है? तो देखो लास्ट में क्या आ गया है? डे आ गया है, दिन है तो बर्थडे का भी दिन ही ना। दिन है तो क्या आना चाहिए? तब लगेगा ऑन। ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, आपके इंग्लिश को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं एक नया कॉन्सेप्ट जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम का। दोस्तों, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर। ये कॉमन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी में हम करते हैं बहुत ज्यादा गलतियां। तो इन गलतियों को कम करने के लिए, आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए ये वीडियो सीरीज में लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ये सारे वर्ड्स लगाने का सही तरीका। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस वीडियो के बाद कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस और खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इन, फिर हम करेंगे ऑन, एट, फिर सिंस और फिर फॉर का। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, जब हम वर्ड इन का इस्तेमाल करते हैं तो इन का इस्तेमाल हम करते हैं मंथ के नाम के साथ। अगर मैंने कहा कि जनवरी, ठीक है, अगर मैंने फरवरी कहा, किसी भी महीने का अगर मैंने सेंटेंस में जिक्र किया है, महीने का, मंथ का, तो हमें लगाना पड़ेगा इन को। ठीक है, ये हो गया। अगर मैंने साल का जिक्र किया, ठीक है, जैसे कि 1945, जैसे कि 2011, 2024, कभी भी अगर मैं साल का, ईयर की बात अगर मैं करूंगा तो मुझे उसके पहले इन लगाना होगा। ठीक है। फिर अगर मैं कभी सीजन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, सीजन कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि विंटर सीजन हो गया, जैसे कि मॉनसून सीजन हो गया, जैसे समर हो गया। ठीक है। तो किसी भी सीजन के बारे में जब आप बात करेंगे ना, तो आपको इन लगाना होगा। इसी के साथ साथ कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया। इन सभी वर्ड्स के साथ हमें इन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। ऑन, ऑन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम डेज के साथ, जैसे जब आपको कहना होगा मंडे, ठीक है, या फिर अगर आपको कहना है ट्यूसडे से लेकर के संडे तक, किसी भी डे, जब आप दिन के बारे में बात करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इन सभी के साथ आप उसके पहले लगाते हैं ऑन। तो ये हो गया डेज। फिर डेज के बाद हम लगाते हैं डेट पर। अगर आप कोई सा डेट बता दो, कब, जैसे कि 19th को जनवरी में, ठीक है, जैसे कि 26 मार्च हो गया, ठीक है, जैसे 29 मई हो गया। तो दोस्तों, किसी भी वर्ड को अगर आप ऐसे डेट के साथ बताओगे तब आपको लगाना पड़ेगा ऑन। ठीक है ना। सो इसके लिए बस याद रखो कौन सा, डेज और डेट, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं एट की तरफ। एट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम के बारे में, किसी एक ऐसे वक्त के बारे में। ये मोस्टली जैसे कि 7:30 हो गया है, ठीक है, 8 बज चुके हैं। तो जब हम ऐसे टाइम के बारे में बात करेंगे तब हम इस्तेमाल करते हैं एट वाले वर्ड का। ठीक है। तो ये हो गया इन, ऑन, एट। क्या याद रखना है? जब आप महीने के बारे में बात करोगे, मंथ, जनवरी, फरवरी बोलोगे तो इन लगाना। ठीक है। आप साल बताओगे 1945, 2011, 2024, तब आपको लगाना है इनके उस साल में क्या हुआ। फिर जब आप सीजन के बारे में बात करोगे, मौसम के बारे में, तब आपको लगाना है इन। वैसे ही ऑन का इस्तेमाल करते हैं जब हम डेज और डेट के बारे में बात करते हैं। दो चीजों के लिए रखो। ठीक है। एट स्पेसिफिक टाइम, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया। इसके साथ आपको जब नाइट वर्ड इस्तेमाल करोगे तो एट लगेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब उसी के साथ होता है मिडनाइट और नून। ठीक है, क्योंकि ये सब ना निश्चित वक्त होते हैं। नून मतलब दोपहर के 12 बजे, ठीक। मिडनाइट रात को 12 बजे। नाइट, वैसे भी नाइट का वक्त हम एट यूज करते ही हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 3 क्लियर हुए होंगे। ठीक है। अब जो है अगला सिंस और फॉर। वैसे सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब मैं बताऊं कि कोई काम हम
कब से कर रहे हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो इस टाइप के जब सेंटेंसेस होते हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाए जाते हैं। तो सिंस का यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम। और फॉर का यूज होता है लेंथ ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम कहने का मतलब यह है जैसे एट के साथ हम लगाते हैं, अगर किसी भी टाइम के बारे में बात कर दूं, जैसे कि 7:30 से मैं वीडियो बना रहा हूं, और अगर इसी टाइम को मान लो अभी 9 बज गए, 9:30 हो गया, तो अगर इसी बात को मैं ये कह दूं कि मैं 2 घंटे से वीडियोस बना रहा हूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा फॉर, ठीक है। जैसे कि मैं 2015 से इंग्लिश सिखा रहा हूं, और 2015 से लेकर के 2024 तक 9 इयर्स हो गए, तो इसी को अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं, तो फॉर लगाऊंगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 9 इयर्स, आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्पेसिफिक टाइम लगाऊंगा, तब आप सिंस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वहां पे जाकर के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे और भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं प्रपोजिशन पर, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज तो हम छोटी सी प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। चलिए तो मैं आपको क्विज पर ले चलता हूं। दोस्तों ये quizzes.com है, quizzes.com, जहां से आप अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं जब भी मुझे प्रैक्टिस करना हो या बच्चों को प्रैक्टिस करानी होती है। सो quizzes.com में आपको हर एक टॉपिक के लिए एक डेडिकेटेड आपको क्विज मिल जाएगा, और इस क्विज की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में तीनों में से कौन सा वर्ड आएगा। वी गेट ऑन द बस एवरी मॉर्निंग, हमें हर सुबह बस मिलती है कितने बजे? 7 o'clock। और मैंने बताया है निश्चित टाइम के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? आप यूज करोगे एट। कभी भी निश्चित वक्त होता है तब हम एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। वी आर लिविंग अर्ली, अब देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए मैं क्या बताया था? मॉर्निंग जब भी आए, मॉर्निंग आएगा, इवनिंग आएगा, आफ्टरनून आएगा, तब आपको यूज करना है इन का, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही सवाल का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल एंड्स डैश द 20th ऑफ जून, ठीक है। अब ये तारीख दिखा रहा है, तारीख, डेट, डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेट के लिए यूज करते हैं ऑन का। तो जैसे ही ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, आप अपना फेवरेट, अपना सही ऑप्शंस आप चुनिए, और उसके बाद आगे मेरे ऑप्शंस के साथ मैच करिए, ठीक है। माय फुटबॉल गेम इज डैश ट्यूसडे, क्या है? डे है, दिन है। तो डे और डेट किस में पढ़े थे? ऑन में पढ़े थे, तो ऑन आ जाएगा ऑप्शन में, ये हमने लगा दिया है ऑन को, और ये हो गया हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये जब मैं प्ले करता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं केबीसी खेल रहा हूं अलग अलग लेवल पे। बस दुख इस बात का होता है कि हमें लास्ट में पैसे नहीं मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। वी विल रिटर्न डैश 10 o'clock, 10 o'clock क्या है? टाइम है, टाइम है, तो हमें क्या लगाना चाहिए? एट लगाना चाहिए। दिन के किसी भी हिस्से का टाइम होता है, ठीक है, तब हम लगाते हैं वहां पर की टाइम, ठीक है। माई ग्रैंडपा वॉज बॉर्न डैश 20th सेंचुरी। अब सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है साल, 100 साल को मिलाकर के सेंचुरी बनाते हैं। और ईयर, ईयर को हम किस में रखते हैं? यहाँ, इसको डेट मत समझिए, ये सेंचुरी है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना है इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। नंबर 7, स्कूल स्टार्ट्स डैश द 1st of September। फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्या है? डेट को दिखा रहा है कि सितंबर के 1 तारीख को स्कूल स्टार्ट होता है। पता नहीं कौन से देश का ऐसा टाइम टेबल है, हमारे यहाँ तो जून में शुरू हो जाती है, भरे गर्मी में, है ना। चलिए यस, देखिए ये चूहा भी खुश हो रहा है हमारे लिए। रैंक 7th पे पहुंच गए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सही करते हो, आप सही रैंक पे पहुंचते जाते हो। देख के अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ स्पीड बोनस है, आपको जल्दी, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना जल्दी आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा बोनस मिलेगा। दे केम बैक लेट डैश नाइट। अब बताओ नाइट के साथ क्या लगेगा? पहले तो ना कॉमेंट कर दो, उसके बाद आंसर देखना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो बता देता हूं क्या है। एट, नाइट के साथ लगाते हैं एट, ठीक है। नून के साथ एट लगाते हैं, मिडनाइट के साथ हम एट लगाते हैं, ठीक है। सारा वेक्स अप डैश 6:30 एवरी मॉर्निंग। सुबह कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे मतलब कि क्या टाइम? टाइम मतलब कि क्या यूज करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे, एट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। 10 क्वेश्चन और है दोस्तों, लास्ट तक देखना, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल एंड्स डैश द समर। अब क्या है? यहाँ पे कोई डेट नहीं है, कोई डे नहीं है, क्या दिखा रहा है? सीजन। सीजन के लिए क्या पढ़े? सीजन के लिए पढ़े येलो येलो डटी फेलो, क्या है? एन। सीजन के साथ क्या लगाएंगे? इन लगाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी तक तो सही बना रहा हूँ, देखते हैं कहीं गलत ना हो। ठीक, नंबर 11, ये सब बूस्टर्स हैं, बूस्टर हम ले सकते हैं, इससे हमारे जो है मार्क्स और ज़्यादा मिलते हैं हमें। ठीक है, ये है जैसे डबल जॉपर्डी, इसको मैं ले लूंगा तो जितना अगर मैंने सही जवाब दिया तो डबल मार्क्स मिलेंगे, बोनस। हर बर्थडे वॉज ऑन ऑन हर बर्थडे वॉज डैश सितंबर, सितंबर मंथ के साथ ईयर के साथ क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। देखिए तो यहाँ हमको एक मिला और एक फ्री मिला। ठीक है, यही है हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स का राज। ऐसे मजा आता ना अगर हमको स्कूल में भी ऐसे अगर एग्जाम दिलाने मिलता है ना, बोरिंग लिखना झंझट। द डॉक्टर कैन सी यू डैश अ वीक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन अ वीक। ठीक है, हफ्ते, महीने और साल, ये हफ्ता मेरे से स्किप हो गया था, तो वीक, मंथ और ईयर में हम लगाते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग अवे डैश संडे। क्या है दोस्तों, संडे। संडे मतलब कि क्या लगना चाहिए, ऑन लगना चाहिए, है ना, ऑन संडे। क्यों, डे है। ठीक, यहां मेरे पास एक बोनस स्ट्रीक है इरेजर का, ये 2 गलत जवाब मिटा देगा, पूरा केबीसी जैसा माहौल है। ठीक है, आई स्टार्टेड वर्किंग डैश 7 o'clock डैश, तो क्या आएगा, एट आएगा। मेरे से पहले भी आपको आंसर सोचना है, बिल्कुल फोकस के साथ वीडियो में बने रहो। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आएगी, ये मैं बस ट्रायल कर रहा हूँ, तो अगर पसंद आएगी तो बताना कमेंट करके, मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, आई गॉट मेनी नाइस प्रेजेंट्स डैश माई बर्थडे। अब बर्थडे में सर क्या होता है, तो देखो लास्ट में क्या आ गया है, डे आ गया है, दिन है तो बर्थडे का भी दिन ही ना, दिन है तो क्या आना चाहिए, तब लगेगा ऑन। ठीक है, तो एक एक वर्ड को जानना जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो यार, ग्रामर बहुत इजी होता है, एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, घायल। ठीक है, आई वॉज बॉर्न डैश 19th of July। पता है मैं ना 19th of January में मेरा बर्थडे आता है, ये किसका है, जुलाई है। ठीक है, आई वॉज बॉर्न डैश 19th क्या है, डेट है ना, डेट है तो डे और डेट के साथ क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए ऑन। नेक्स्ट इज, वाह शाबाशी मिल रही टर्की वर्की। ठीक है, 4 क्वेश्चंस और है, चलो देखते हैं उसमें हमको क्या मिला है। रैंक तो 1 आ चुकी है हमारी। द बीटल्स वर पॉपुलर, बीटल्स एक ना बैंड था। ठीक है, बैंड था, वो पॉपुलर था 1960s में। 1960s क्या है, साल है, साल है तो हमें क्या लेना चाहिए, इन लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सही आए, आप ही गया, गुड। चलिए अभी तक तो ठीक बन रहा है। नेक्स्ट 18, द पार्टी स्टार्टेड लास्ट नाइट डैश 8 o'clock। क्या है सर, क्लॉक का टाइम है, क्लॉक का टाइम आएगा तो क्या लगाते हैं, तब लगाते हैं एट को। ठीक है, so द पार्टी स्टार्टेड लास्ट नाइट। फिर नेक्स्ट, चलिए बहुत सारा बोनस हो गया है, टाइम फ्री, सुपरसोनिक, 2x, 2x ले लेते हैं। ही वॉज बॉर्न डैश 1999। ठीक है, क्या लग रहा है, क्या लगाऊं, चलो जल्दी से, 3 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ, कमेंट कर दो। ठीक है, वीडियो पॉज करके, यस बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने इन ऑप्शन लिया है, इन इज द राइट आंसर, और मुझे मिल चुका है बोनस, एक मेरे लिए, एक आपके लिए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ यू लुक बैक व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर। हाँ, आंसर श्योर नहीं है तो अजीब तो लगता है। वी आर गोइंग टू द सिनेमा डैश सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे को मॉर्निंग में। अब ये 2 वर्ड दे दिया है। ठीक है, एक तो सैटरडे डे है और दूसरा क्या है, मॉर्निंग है, तो सैटरडे की सुबह। चलो ट्राई करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑन है क्योंकि डे है। ठीक है, सो दोनों में से आपको किसको चुनना है, डे को चुनना है, तो मैं भी गलतियां करता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और एक कमेंट जरूर डाल देना कि सर आपका ये वाला वीडियो मुझे अच्छा लगा है, तो हम ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए।